स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारा गिवन है। तो इसको हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। वन टाइम डिफरेंशिएट करने पर y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे y को तो y1 मिलेगा और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get y1 and we know that differentiation of sin inverse x is 1 upon root 1 minus x square. So we differentiate both sides with respect to x. We get y1 is equal to 1 upon root 1 minus x square. Now we remove this root 1 minus x square from right hand side from the denominator. So we multiply root 1 minus x square on both sides. We get 1 minus x square y1 is equal to 1 है। तो इधर साइड में हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर से हटाएंगे, इसलिए हम बोथ साइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी रिमूव दिस साइन ऑफ स्क्वायर रूट, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी रिमूव दिस साइन ऑफ स्क्वायर रूट। so squaring both sides, on squaring we get 1 minus x square y1 is equal to 1. When we square this root 1 minus x square, root will be removed, y1 is y1 square and 1 square is 1। अब हम यहाँ पर बोथ साइड में स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा और y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so using formula for differentiation of product of two functions। तो first we write first function 1 minus square, then d by dx of second function y1 square plus second function y1 square और d by dx of first function 1 minus x square, and on the right hand side d by dx of 1। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो इसका d by dx निकालने के लिए हम फर्स्ट फंक्शन फिर d by dx ऑफ y1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर और फिर d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 माइनस स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d by dx ऑफ 1। अब यहाँ पर y1 ही x है तो डिफरेंशिएशन आप कर नहीं सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे d by dy1 of y1 square and dy1 by dx plus this is y1 square, and when we differentiate 1 minus x square, so differentiation of 1 is 0 because this is constant, and differentiation of minus x square, this is minus 2x, and 1 is constant, so the differentiation of 1 is also 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको हमने इस तरीके से लिखा, ये dy1 अगर आप कैंसिल कर देंगे dx यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगी। तो हम जिस वेरिएबल का होता है यहाँ पर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ y1 है यहाँ x है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, तो हमने dy1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब d by dy1 ऑफ y1 स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, उसी तरह y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y1 के रिस्पेक्ट में 2y1 होगा, तो इसको लिखेंगे 2y1 एंड dy1 by dx, we know that dy by dx of y, this can be written as y1, and dy1 by dx, this can be written as y2, so this can be written as y2। Here this is minus 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y1 स्क्वायर का y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 2y1 और y1 का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया y2 और माइनस 2x y1 स्क्वायर।
here differentiation of y1 square with respect to y1 is 2y1 and differentiation of y1 with respect to s written as y2 and minus 2x y1 square. Now we divide this equation by y1 square. Now we divide this equation by 2y1. So this can be written as 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to 0. तो आप देख सकते हैं ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. Here it is given that y is equal to sin inverse x. तो इसको हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया है x के एस्पेक्ट में. तो y को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x के एस्पेक्ट में तो dy by dx लिखते हैं, dy by dx का y लिखते हैं जिसको हम y1 लिख सकते हैं. और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 minus x square. Here we differentiate with respect to x. When we differentiate this y with respect to x, we get dy by dx that can be written as y1. And when we differentiate sin inverse x with respect to x, we get 1/√1 minus x square. Now we remove this √1 minus x square from the right hand side from the denominator. So multiply both the side √1 minus x square, we get √1 minus x square y1 is equal to 1. यहाँ पर से हम राइट हैंड साइड से √1 minus x square हटाएंगे. इसके लिए पूरी इक्वेशन में √1 minus x square से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर now remove this square root side. So squaring both sides. तो इस स्क्वायर रूट का साइन को हटाने के लिए दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा स्क्वायर करने पर और y1 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है. तो नाउ दिस स्क्वायर रूट साइन रिमूव and y1 square is equal to 1. Now again we differentiate with respect to x using formula for differentiation of product of two functions. So first is 1 minus x square d by dx of y1 square plus second function y1 square and d by dx of first function yani 1 minus x square and d by dx of 1 is 1. So 1 minus x square and here this is y1 and the variable x. So we cannot differentiate y1 square with respect to x. So we write this as d by dy1 of y1 square into dy1 by dx plus y1 square, and we know that differentiation of 1 is 0 because this is constant and differentiation of x square is 2x. So this is minus 2x and 1 is the constant, so differentiation of 1 is 0. आप देख सकते हैं y1 स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लिखेंगे d by dy1 of y1 स्क्वायर into dy1 by dx प्लस y1 स्क्वायर और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x होगा x के रिस्पेक्ट में और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया. अब y1 स्क्वायर का y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ 2y1 और y1 dy1 by dx कैन बी रिटन एज y2 plus this y1 square and this is -2. Now we divide this equation by 2y1. So this 2y1 is cancelled out, so gives 1 minus x square y2. And here 2y1 is cancelled out, so minus x y1 is equal to 0. तो आप देख सकते हैं यहाँ y1 स्क्वायर का जो y1 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है वो 2y1 हुआ और y1 का इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है y2, आप देख सकते हैं. और ये -2x y1 स्क्वायर, फिर पूरी इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड कर दिया गया. अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय द लेबनीज थ्योरम. नाउ differentiate n times by the Leibniz theorem. So write here differential operator dn, that is dn 1 minus x square y2 minus dn x y1 is equal to 0. Also we know that Leibniz theorem is u dot v का जो nth डेरिवेटिव है that is u dnv plus nc1 du dn minus 1v plus nc2 d2u dn minus 2v and so on plus v dn u. This is a statement of Leibniz theorem. Leibniz theorem is used when u and v are two differentiable functions n times. So find out nth derivative of the product of u and v can be written as this one.
तो अगर टू फंक्शंस आपको गिवन है जो कि n टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उनके प्रोडक्ट का जो नेट डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला है वो लेबनिज़ थ्योरम है, u dnv plus nc1 du dn - 1v plus nc2 d2u dn - 2v and so on v dnu। तो इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम u सपोज कर लेंगे और y2 को v सपोज कर लेंगे, जैसा कि फार्मूले में गिवन है। u फर्स्ट वी राइट u that is 1 minus x square, then dnv, here v is y2, plus nc1 du, u is here 1 minus x square, dn minus 1 v is y2, plus nc2 d2u, that is 1 minus x square, dn minus 2v, that is y2. So here we know that when differentiate 1 minus x square one time, so we get minus 2x, and when we differentiate 1 minus x square two times, we get minus 2, and further next term will be nc3 dq 1 minus x square dn minus 3y2. So when we differentiate 1 minus x square three times, we get 0 because minus 2 differentiation is 0. So next term will be 0 and next term is will be 0. So this term when we differentiate n time, we will get these three terms. Now we taking next two terms x y1. So let us suppose that this x is u and this y1 is v, and using Leibniz theorem here, we write here first u, that is x, dn y1 minus here nc1, because here is minus, so next term will be also minus, nc1 du, u is x here, dn minus 1 y1, and next term will be 0. So stop here. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u और y2 को v ज्यूम किया गया है। इसका नेट टाइम डेरिवेटिव निकालना है इसके प्रोडक्ट का, तो इसके लिए लेबनिज़ थ्योरम का यूज करेंगे। लेबनिज़ थ्योरम में पहले u है dnv, तो u के प्लेस पे 1 माइनस स्क्वायर हो गया, dnv के प्लेस पे y2 हो गया, प्लस nc1 du, u के प्लेस पे 1 माइनस स्क्वायर, dn माइनस 1 v के प्लेस पे y2 हो गया, प्लस nc2 d2u, u के प्लेस पे 1 माइनस स्क्वायर, dn माइनस 2v के प्लेस पे y2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस स्क्वायर का वन टाइम डिफरेंशिएशन करने पर माइनस 2x मिलता है। 1 माइनस स्क्वायर का टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, और अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे dq 1 माइनस x स्क्वायर उसमें आएगा, तो अगर 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस स्क्वायर और y2 का जो प्रोडक्ट है, इसका जो एंड डेरिवेटिव निकालने पर केवल 3 टर्म मिलेंगे, केवल 3 टर्म्स, these 3 terms. Now we using Leibniz theorem here, when we find net derivative of x multiplied by y1. Let us suppose that this x is u and this y1 is v, and apply this Leibniz theorem. So first we write here u, यहाँ पर u, x के u के प्लेस पे x है तो x लिखा, माइनस u dn v, तो dn v के प्लेस पे y1 है, फिर माइनस because here is minus, so next term will be minus, so nc1 du, u के प्लेस पे x है, dn minus 1 v के प्लेस पे y1 है, and also we know that here dx is, so differentiation of x is 1 and next term will be 0 because d2x is next term, d2x in the next term, so difference second derivative of x is 0 because first derivative is 1 and next derivative is 0. So stop here. तो आप देख सकते हैं इन टू टर्म के प्रोडक्ट का जो नेट डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स मिलेंगे, और इन टू टर्म्स के प्रोडक्ट का नेट डेरिवेटिव निकालने पर ये 2 टर्म मिलेंगे। नाउ वी सॉल्व दिस कैन बी टेकन as 1 minus x square and we differentiate this y2 n times, so this n add with 2 we get yn plus 2। आप देख सकते हैं जब y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये n जो होगा इस 2 में ऐड हो जाएगा, तो ये yn plus 2 हो जाएगा। nc1, value of nc1 is n d1 minus x square, this is differentiation of 1 minus x square, so 1 is constant, so its differentiation is 0, and differentiation of x square is this 2x, so this can be written as minus 2x. Now this is y2, this differentiate n minus 1 time, so this n minus 1 add with 2, so we get yn plus 1,
and value of NC2, this is n minus 1 upon factor 2, that can be written as 2. And here 1 minus x square second derivative d2 1 minus x square means 1 minus x square का सेकेंड डेरिवेटिव, तो 1 ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो 1 डेरिवेटिव था वो -2x था। जब हम नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो -2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 हियर। एंड दिस y2 को डिफरेंशिएट करना है n-2 टाइम, तो n-2 इस 2 में ऐड होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y1 yn हो जाएगा माइनस दिस x, and when we differentiate y1 n time, we write here yn plus 1, this n add with 1 minus nc1, value of nc1 is n, and dx, this is differentiation of x 1, and differentiation of y1 n minus 1 times, so this n minus 1 add with 1, so 1 cancel out, so this is yn। आप देख सकते हैं यहाँ y2 को n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको yn plus 2 लिखा, ये n जो है ये सफिक्स 2 में ऐड हो गया, n plus 2 बन गया। nc1 की वैल्यू n होती है, 1 minus x स्क्वायर को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x मिलेगा, फिर y2 को n minus 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n minus 1 2 में ऐड हो जाएगा, तो ये n plus 1 बन जाएगा। nc2 की वैल्यू n minus 1 अपॉन फैक्टर 2 होती है, जिसको हम n minus 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम करेंगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन -2x आता है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 होगा। y2 को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n-2 इस 2 में ऐड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा माइनस x, और y1 को जब हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये n1 में ऐड हो जाएगा, yn प्लस 1 बन जाएगा। nc1 की वैल्यू n होती है, dx का मतलब x का डिफरेंशिएशन, तो ये 1 हो गया। अब y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 1 में ऐड होगा, तो 1 कैंसिल, तो y आ जाएगा। नाउ वी कैंसिल दिस 2, here we write 1 minus x square yn plus 2, and this plus minus minus 2nx yn plus 1, and here plus and minus, this is minus n minus 1 yn minus x yn plus 1 minus n yn is equal to 0. Now we taking common x yn plus 1 in these two terms and taking common yn from these two terms, so we write here 1 minus x square yn plus 2 minus, when we take common x yn plus 1 we get here 2n plus 1 x yn plus 1, and from these two terms we take common n and y in both the terms, so we write here this n minus 1 and this plus 1 y, so this 1 is cancelled out. Now this n and n multiplied, this gives n square, so it can be written as 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 minus n square yn is equal to 0। आप देख सकते हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से x yn plus 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर से 2n बचेगा, यहाँ से 1, तो ये 2n plus 1 x yn plus 1 आ जाएगा, और ये टर्म और इस टर्म में से yn कॉमन लेंगे और n भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n-1 मिलेगा, यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल होगा, n से मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर आएगा, और फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा है। थैंक यू।